गुड। हायर परचेज एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे बायर ऑफ द गुड्स या बायर ऑफ द असेट के पास पूरा पैसा उस असेट का देने के लिए नहीं है, तो वो एक छोटा सा पेमेंट, डाउन पेमेंट करता है, जिसको डिपॉजिट, इनिशियल डाउन, डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट, कुछ भी नाम से बोला जाता है, और बाकी का पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में करने का प्रॉमिस करके गुड्स को लेके आता है। वो जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि सामने वाला बंदा जो असेट बेच रहा है उसको तो वन शॉट में सारा पैसा मिल जाता अगर वो किसी और को बेचता, और वो हम लोग को बेच रहा, हम लोग हायर परचेज में खरीद रहे तो हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, हम लोग पेमेंट करने में मान लो 4 साल लगा देंगे, तो हम लोग अगर 4 साल लगा देंगे और कोई बंदा उसको तुरंत भी वो पैसा दे रहा है तो हम लोग से तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो लेगा। एक तरह से तो हम लोग को फिनांस ही कर रहा है ना, एक तरह से तो हम लोग को बिना पैसा लिए या कम पैसा लेके गुड्स दे दिया ना। तो अगर कम पैसा लेके सामान दे दिया और हम सामान यूज कर रहे हैं तो हम जब पेमेंट उसको लेट से करेंगे तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट तो हमसे मांगेगा ना। तो हायर परचेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली अ लोन ट्रांजैक्शन। हायर परचेज तो नाम रख दिया गया हायर परचेज, अदरवाइज प्रैक्टिकली इट इज परचेज एट लोन, इट इज परचेज एट लोन। आज मान लो एक 5 लाख की गाड़ी है, हम लोग खरीद के लाए, वेंडर ने हमें बोला 1 लाख रुपया अभी दे दो, हम ही लोगों ने बोला पैसा नहीं मेरे पास, वो बोला ठीक है 1 लाख अभी दे दो, बाकी 4 लाख रुपया 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना, लाख रुपया करके अगले 4 साल तक, और साथ में 12% इंटरेस्ट दे देना। और 12% इंटरेस्ट हमको रीजनेबल लगा, मेरा जैसा क्रेडिट वर्दीनेस है उसके हिसाब से 12% इंटरेस्ट हमको रीजनेबल लगा। तो आप मुझे बताइए, क्या गाड़ी का पेमेंट हम पूरा करके गाड़ी लेके आ रहे हैं? जल्दी बोलिए। नो, कोई तो 5 लाख रुपया देके भी तो गाड़ी खरीद रहा है ना वन शॉट में, तो हम थोड़े से तो कमजोर कंडीशन में है ना, तो हमको धीरे धीरे अगर पेमेंट करना होगा तो सामने वाला हमसे इंटरेस्ट लेगा। अब आप ऐसे समझो कि 5 लाख की गाड़ी थी, हम 1 लाख तो पेमेंट कर दिए ना, डाउन पेमेंट तो हम भी किए ना, तो मेरा लोन अमाउंट तो 4 लाख का ही बचाना बैलेंस शीट में, उसी को तो हम 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे ना। तो पहला दिमाग में सेट करना है कि हम जितना पैसा उसको असेट का नहीं दे पाए वो लोन है। बोलो, हम जितना पैसा उसको असेट का नहीं दे पाए वो लोन है। और क्लास चलते चलते मोबाइल देखे वो गुनाह है। आइए वापस ना, हम जितना पैसा उसको लोन को नहीं दे पाए वो लोन का नहीं दे, एसेट का नहीं दे पाए वो लोन है। अब 4 लाख रुपया नहीं दे पाया तो 4 लाख प्रिंसिपल हो गया, समझ लो दैट 4 लाख इज पी प्रिंसिपल। आप सोचो अगर वेंडर हमसे 5 लाख मांगता, बोला नहीं हम तो हायर परचेज में देंगे ही नहीं, पूरा पैसा दो, तो हम 5 लाख कहां से लाते? 1 लाख मेरे पास है, तो हम 4 लाख किसी से लोन लेते या नहीं लेते? अब वही आदमी मेरे लिए वो बन गया, मतलब समझे, बैंकर जो मेरे लिए फिनांसर बनता वही फिनांसर मेरे लिए हायर वेंडर बन गया कि नहीं बताओ? तो वो वेंडर, वो सेलर, वो सप्लायर जो फिनांसर बन जाता है उसे हायर वेंडर कहा जाता है, उसे हायर वेंडर कहा जाता है, उसे फिनांस लेसर कहा जाता है, वो लेसर है मेरे लिए। समझ में आ रहा है ना? अब हम उसको पहला जब इंटरेस्ट देंगे 1 साल बाद, वो 4 लाख इंटू 12% होगा। तुम सोचो क्यों? क्योंकि 4 लाख का ही लोन है, 1 लाख का लोन नहीं है। 1-1 लाख का तो इंस्टॉलमेंट है 4 ठो, लोन तो 4 लाख है, तब ना 1-1 लाख का 4 इंस्टॉलमेंट है, तो लोन तो 4 लाख हुआ ना, 1 लाख थोड़ी हुआ। आप 4 साल में 1-1 लाख पे कर रहे हो, इसका मतलब ही तो लोन 4 लाख है। तो पहला इंटरेस्ट हमसे 48,000 लेगा 12%। उस वक्त हम उसको 1 लाख भी देंगे और 48,000 भी देंगे। 1 लाख वो जो इंस्टॉलमेंट मांगा था वो, और 48 इंटरेस्ट का भी लेगा हमसे। सेकेंड टाइम पे 1 साल बाद जब दूसरा साल आएगा 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 36,000। हम उसको 1 लाख प्लस 36,000, 1,36,000 का पेमेंट करेंगे। थर्ड ईयर में उसका 2 लाख बचेगा।
वो 2 लाख पे 12% हमसे 24,000 रुपया लेगा, तो हम उसको 1,24,000 देंगे। 1 लाख प्रिंसिपल का, 24,000 इंटरेस्ट का। बोलो हाँ। फिर उसके बाद मेरा 1 लाख बचेगा, उसमें 12,000 इंटरेस्ट देकर के 1,12,000 का पेमेंट कर देंगे। सो नाउ व्हाट डिड यू सी? यू सॉ पहला साल में इंटरेस्ट ज्यादा था, फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। क्यों कम होता गया? क्योंकि लोन अमाउंट कम होता गया, प्रिंसिपल वैल्यू कम होता गया। हायर परचेज ट्रांजैक्शन का ये एक समझने का इंटीग्रल पार्ट है कि ये समझो, ये इंपॉर्टेंट समझदारी है। धीरे धीरे हमसे वो प्रिंसिपल का पैसा मांगता रहता है और धीरे धीरे हम असेट को यूज भी करते रहते हैं। हम बहुत सारा पेमेंट कर चुके रहते हैं 2-3 साल के अंदर अंदर। अब सोचो कि वो हमको असेट दे दिया, हम यूज कर रहे हैं, हम उसको पैसा धीरे धीरे चुका रहे हैं, तो हमारे लिए डिफॉल्ट करना, भाई जाओ लोन नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट हम तुमको नहीं चुकाएंगे, तो उसके पास क्या राइट है? वो असेट उठा के ले जाएगा। बिकॉज लोन में असेट का मॉर्टगेज रहता है, तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन में असेट इज ए नेचुरल मॉर्टगेज। वो पेपर पे है तो नेचुरल मॉर्टगेज। उसमें मॉर्टगेज का ये कहानी है कि तुम अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाओगे तो वेंडर असेट को लेकर चला जाएगा। उसको रीपोजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? री, वापस से, पोजेशन, ले लेना, पोजेशन, रीपोजेशन बोलते हैं। तो अब ये लोग जो वेंडर लोग होते हैं ना बेटा, ये पूरे ट्रांजैक्शन को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि आपके लिए, आप बीइंग ए बायर, आपके लिए डिफॉल्ट करना नॉन अट्रैक्टिव हो। सर मतलब डिफॉल्ट करना नॉन अट्रैक्टिव हो मतलब? अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो असेट आपके पास चला जाएगा और लाइबिलिटी आप पे नहीं करेंगे, तो असेट चला जाएगा तो वो लॉस है, लाइबिलिटी आप पे नहीं करेंगे वो प्रॉफिट है। बोलो, लाइबिलिटी आप पे नहीं करेंगे तो वो तो प्रॉफिट हुआ ना, आप नहीं पे करेंगे, डिफॉल्ट कर दिए, असेट वो ले जाएगा, वो आपका लॉस हुआ ना। तो असेट हमेशा ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए, लाइबिलिटी बचा हुआ हमेशा कम होना चाहिए, तभी ना डिफॉल्ट करना आपके लिए नॉन अट्रैक्टिव रहेगा। तो हायर वेंडर लोग हायर वेंडर के ट्रांजैक्शन को, हायर परचेज के ट्रांजैक्शन को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि कभी भी बायर ऐसा फील ना करे कि यार डुबा दो ना, मत दो ना पैसा, असेट ही तो लेके जाएगा। अरे बाबा असेट लेके जाएगा, इससे बोलना पड़ेगा तुम्हें। नहीं समझे? ऐसे नहीं ले जान दो ना यार, असेट ही तो घटिया सा तो है ना। ना बाप रे, लोन खाली 2 लाख बाकी है, असेट तो 4 लाख का है ना। ना डिफॉल्ट नहीं करते, ऐसा फीलिंग करके रहेगा वो कि डिफॉल्ट करना कभी भी अट्रैक्टिव ना रहे। ये हायर परचेज के टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो पहला, हायर परचेज एक लोन है, हम मान गए, यस और नो। दूसरा, हायर परचेज में इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, हम मान गए। तीसरा, हायर परचेज में लाइबिलिटी जल्दी जल्दी कम हो जाती है, असेट धीरे धीरे कम होता है। कैसे? सामने वाला बहुत सारा पैसा शुरू में ही मांग लेता है, 15% डाउन, 20% डाउन पेमेंट, 25% डाउन पेमेंट, तो बहुत सारा पैसा शुरू में ही मांग लेगा, तो लोन अमाउंट पहले से ही बहुत कम रहेगा। तो आप डिफॉल्ट करना चाहोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी असेट तो है अच्छी, लोन अमाउंट है कम। तो ये सारा चीज एक हायर परचेज का इंग्रेडिएंट में रहता है।